नमस्कार, प्रणाम। आज हम आप सबको बैसाख मास की कथा का 11वां अध्याय सुनाएंगे। इस कथा में राजा कीर्तिमान की कथा का वर्णन किया गया है। पिछली कथा में हमने छत्रों के उपहार की महिमा का वर्णन आप सबको सुनाया था, तो इस कथा में हम राजा कीर्तिमान की कथा का वर्णन आप सबको सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। यह कथा राजा कीर्तिमान की कथा का वर्णन करता है, जो 18 महापुराणों में सबसे बड़े स्कंद पुराण के अंग्रेजी अनुवाद का 11वां अध्याय है, जो प्राचीन समाज और हिंदू परंपराओं को विश्वकोश के रूप में संरक्षित करता है तथा धर्म, ब्रह्मांड, विज्ञान, पौराणिक कथाओं, वंशावली आदि जैसे विषयों पर विस्तार से प्रकाश डालता है। यह स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के वैशाख मास महात्म्य का 11वां अध्याय है। वैशाख से संबंधित पवित्र अनुष्ठान आसानी से पूरे किए जा सकते हैं। वे प्रचुर पुण्य प्रदान करते हैं, वे सीधे भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं और जीवन के महान लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन है। यद्यपि राजस और तामस प्रकृति के बहुत से धर्म बहुत प्रसिद्ध है, फिर भी वे नित्य होने तथा श्रुतियों में वर्णित होने पर संसार में प्रसिद्ध क्यों नहीं है। ये अर्थात एक वैशाख मास का कथा करने में बहुत कठिन है और इनमें बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, इनमें बहुत अधिक व्यय होता है। कुछ लोग माघ मास की प्रशंसा करते हैं, अन्य लोग 4 महीनों की प्रशंसा करते हैं। वे व्यतिपात आदि धर्मों का अनेक प्रकार से गुणगान करते हैं। मैं इन कारणों के भेद को सुनने का इच्छुक हूँ, मुझे विस्तार से समझाइए। श्रुतदेव ने कहा, हे राजन सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये संस्कार क्यों प्रचलित नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि अन्य संस्कार संसार में कैसे प्रसिद्ध है। संसार में राजस और तामस प्रकृति के बहुत से लोग हैं। वे कामी हैं, सांसारिक सुख, पुत्र, पौत्र, धन आदि की कामना करते हैं। कहीं न कहीं बड़ी मुश्किल से ऐसे लोग मिल जाते हैं जो स्वर्ग की कामना करते हैं, इसलिए वे यज्ञ आदि अच्छे पवित्र कर्म कांड बड़ी मेहनत से करते हैं। कोई भी व्यक्ति मोक्ष की कामना नहीं करता। छोटी छोटी आशाओं और इच्छाओं वाले लोग इच्छित लाभ के लिए बहुत से पवित्र कर्म कांड करते हैं। इसलिए राजस और तामस धर्म ही लोकप्रिय और सुप्रसिद्ध हुए हैं, न कि सात्विक धर्म, यद्यपि वे हरि को प्रिय हैं। ये निष्काम धर्म सांसारिक सुख और दिव्य लाभ देने वाले हैं, परंतु भगवान की माया से मोहित हुए मूर्ख लोग यह नहीं जानते। जब कोई प्रभुता प्राप्त कर लेता है तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। यदि कोई प्रलोभनों के आगे झुक जाता है तो वह प्रभुता से वंचित हो जाता है। मैं वैशाख धर्म के विषय में जो रहस्य रखा गया है उसे मैं संसार में गुप्त रखने का कारण बताऊंगा। वे सात्विक प्रकार के हैं और यहाँ सात्विक प्रकार के मनुष्यों के लिए हैं। काशी में कीर्तिमान नाम से प्रसिद्ध एक सम्राट थे, जो इक्ष्वाकु वंश के एक सुशोभित सम्राट थे। वे नृग के एक यशस्वी पुत्र थे। उन्होंने क्रोध के साथ साथ इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। वे ब्राह्मणों के संरक्षक थे। वे सभी राजाओं में सबसे श्रेष्ठ थे। एक बार वह शिकार खेलते खेलते वशिष्ठ के आश्रम में आ पहुंचा। वहां वैशाख मास था, जिसमें सूर्य की प्रचंड गर्मी थी। आगे बढ़ते हुए उसने रास्ते में देखा कि उसका महानुभाव ऋषि के शिष्य निरंतर विभिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। कहीं वे प्रापा और छायादार मंडप बना रहे थे, कुछ लोग तटबंधों में आई दरारों को भरकर तालाबों की मरम्मत कर रहे थे, कहीं वे वृक्ष के नीचे आराम से बैठे हुए कुछ लोगों को पंखा झल रहे थे, कहीं कोई गन्ने का डंठल, कहीं सुगंधित सुगंधियां और कहीं फल चढ़ा रहा था। दोपहर को वे छाते और शाम को पनाका यानी मीठा पेय चढ़ा रहे थे। कहीं वे पान और कहीं आंखों के लिए कपूर चढ़ा रहे थे। कुछ लोग गंगा जल में छायादार स्थानों और अच्छी तरह से बुने हुए आंगन में चिकनी रेत बिछाते हुए दिखाई दे रहे थे। हे राजन,
कुछ लोग पेड़ों की शाखाओं पर झूले बांधते हुए दिखाई दे रहे थे। जब उन्होंने उनसे पूछा तुम कौन हो, तो उन्होंने कहा हम वशिष्ठ हैं। यह क्या है, तुम क्या कर रहे हो, उन्होंने पूछा। उन्होंने श्रेष्ठ राजा से कहा ये वैशाख मास के लिए निर्धारित पवित्र अनुष्ठान है। ये जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन है। ये अनुष्ठान हम वशिष्ठ की आज्ञा से निष्ठापूर्वक कर रहे हैं। राजा ने पूछा इन सब का पालन करने से मनुष्य को क्या लाभ मिलता है, इससे कौन प्रसन्न होता है, जैसा तुमने सुना है वैसा ही विस्तार पूर्वक कहो। राजा के इस प्रकार पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया हम अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। हम मार्ग में विभिन्न पवित्र अनुष्ठान करते हैं, इसलिए हमारे पास समय नहीं है। बेहतर होगा कि आप हमारे गुरु से उचित तरीके से पूछें। महान यशस्वी ऋषि इस धर्म को पूरी तरह से और सही ढंग से समझते हैं। वशिष्ठ के शिष्यों द्वारा इस प्रकार उत्तर दिए जाने पर राजा तुरंत वशिष्ठ के पुण्य आश्रम की ओर चल पड़े, जो विभिन्न विज्ञानों और योग का ज्ञान देने के लिए प्रसिद्ध था। राजा को आते देख वशिष्ठ मन में प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने अनुचरों सहित महापुरुष राजा का यथोचित सत्कार किया। आतिथ्य पाकर तथा सुखपूर्वक बैठने के बाद प्रसन्न राजा ने गुरु से पूछा। राजा ने कहा रास्ते में मैंने एक बहुत बड़ी अद्भुत शुभ घटना देखी है। यह आपके शिष्यों द्वारा किया गया है, शानदार कार्य था। मैंने उनसे उनके द्वारा किए जा रहे शुभ अनुष्ठानों के बारे में पूछा। उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने कहा हमारे पास इन पवित्र अनुष्ठानों को पर्याप्त रूप से समझाने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। हमें अपने गुरु के निर्देशानुसार कार्य करना है। बेहतर होगा कि आप हमारे गुरु से पूछें। उनके ऐसा कहने पर मैं आपके पास आया हूँ। शिकार खेलने के कारण मैं थक गया हूँ। आतिथ्य की इच्छा से मैं यहाँ रुका हूँ। वहाँ मार्ग में आपके शिष्यों द्वारा किया जाने वाला यह पुण्य कार्य मैंने देखा। हे श्रेष्ठ मुनि, मुझे इन पवित्र कर्मों को और अधिक जानने की बड़ी इच्छा है। आप ही ये आदि हैं और चूंकि आप ही प्रारंभ से ही सभी पवित्र कर्म करते हैं, अतः हे श्रेष्ठ मुनि, आप मुझे इन्हें विस्तार पूर्वक समझाइए। मैं इन्हें सुनने का इच्छुक हूँ। मैं आपका विनम्र शिष्य हूँ और मेरी इन कर्मों में श्रद्धा है। इक्ष्वाकु राजा द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर महायशस्वी ऋषि को देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि उन्होंने ठीक ही पूछा। उन्होंने कहा हे राजन, आप बुद्धि अच्छी तरह से नियोजित और प्रशिक्षित हैं। चूंकि आपका मन भगवान विष्णु के विषय में चर्चा करने और उनसे संबंधित पवित्र अनुष्ठानों के प्रदर्शन में उत्साह पूर्वक रुचि रखता है, इसलिए आपका पुण्य फलित हुआ है। इस प्रकार अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक टिप्पणी करने के बाद उन्होंने राजा से इस प्रकार कहा हे राजन, अब मैं वही कहूंगा जो तुमने मुझसे पूछा है। इसे सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति सभी पवित्र अनुष्ठानों को त्याग कर और विषय भोगों में पूरी तरह से लिप्त हो जाता है, तो यदि यह वैशाख मास में पवित्र स्नान करता है तो वह भगवान विष्णु का प्रिय बन जाता है। यदि कोई व्यक्ति अन्य सभी पवित्र अनुष्ठानों के साथ साथ उनके सहायक अनुष्ठान भी करता है, लेकिन वैशाख में पवित्र स्नान, दान, पूजा और अन्य पुण्य कार्यों के माध्यम से विधि पूर्वक सम्मानित नहीं होता है, तो हरि उसे बहुत दूर रहते हैं। यदि वैशाख मास में स्नान और दान पुण्य किए बिना ही बीत जाए तो वह चांडाल बन जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि वैशाख मास में बताए गए महान पवित्र अनुष्ठानों के माध्यम से श्री हरि को प्रसन्न किया जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं और जो भी चाहे वह प्रदान करते हैं। ब्रह्मांड के स्वामी लक्ष्मीपति समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। वे सूक्ष्मतम पवित्र अनुष्ठानों से प्रसन्न होते हैं, न कि स्थूल प्रयासों या धन के व्यय से। यदि उनकी भक्ति पूर्वक पूजा की जाए तो विष्णु जो भी चाहे वह प्रदान करते हैं। इसलिए हे राजन, भगवान विष्णु की भक्ति सदैव करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा जल से भी की जाती है तो वे भी सभी दुखों और तनावों को दूर कर देते हैं। वे प्यासे व्यक्ति की तरह जल से तृप्त हो जाते हैं। महान कर्म भी केवल छोटा लाभ ही दे सकता है, छोटा कर्म भी बड़ा लाभ दे सकता है। कर्म की महानता या लघुता लाभ की महानता या लघुता का कारण नहीं है, बल्कि कर्म की प्रकृति कारण है। कर्म का मार्ग अज्ञेय है। वैशाख मास में बताए गए पवित्र अनुष्ठान बहुत कम प्रयास से किए जाते हैं, शुभ है और भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं। ये व्यय में वृद्धि को रोकते हैं।
अतः हे राजन, आप भी वैशाख मास में बताए गए पवित्र अनुष्ठानों का पालन करें। अपने राज्य के सभी लोगों से शुभ अनुष्ठान करवाएं। हे राजन, जो नीच मनुष्य वैशाख में बताए गए पवित्र अनुष्ठानों को नहीं करता, उसे अनेक प्रकार से फटकारना चाहिए, तो उसे आपके द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। इस प्रकार ऋषि ने उन शास्त्रों तथा का अर्थ समझाकर उन पवित्र कर्मों की आवश्यकता स्पष्ट रूप से समझाई। तत्पश्चात उन्होंने उसे वैशाख धर्म के पवित्र कर्मों का स्वरूप, विधि आदि पूर्ण रूप से बताया। राजा के गुरु से संपूर्ण अनुष्ठान सुनकर उनका आदर किया और अपने निवास स्थान पर आकर संपूर्ण अनुष्ठान संपन्न किए। हे राजन, वह देवों के देव भगवान केशव का महान भक्त था। राजा देवों के भगवान विष्णु पद्मनाभ के अलावा किसी और को नहीं देखता था, अर्थात पूजा नहीं करता था। एक हाथी पर एक बड़ा भेरी डमरू रखा गया और सैनिकों के माध्यम से पूरे राज्य में घोषणा की गई कि यदि 8 वर्ष से अधिक 80 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति सूर्य के मेष राशि में होने पर प्रातः स्नान नहीं करता, तो वे सभी लोग मेरे द्वारा दंड के पात्र होंगे। उन्हें निश्चित रूप से मार दिया जाएगा या राज्य से निर्वासित कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि मेरा पिता, पुत्र, पत्नी या कोई अंतरंग मित्र भी यदि वह वैशाख में पवित्र अनुष्ठान करने विमुख हो, तो उसे मुझे डाकू की तरह बांधना चाहिए। शानदार जल में पवित्र स्नान के बाद प्रतिष्ठित ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। हे निष्पाप लोगों, अपनी क्षमता के अनुसार अन्य पवित्र अनुष्ठान भी करें, जैसे कि प्राप आदि स्थापना करना। उन्होंने प्रत्येक गांव में ब्राह्मण के पवित्र अनुष्ठानों की व्याख्या का नियुक्त किया। उन्होंने प्रत्येक 5 गांवों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया। उस अधिकारी को धर्म का परित्याग करने वालों को दंड देने का कार्य सौंपा गया। उसके पास 10 घोड़े अर्थात 10 घुड़सवार सैनिक थे। इस प्रकार राजा के आदेशानुसार सर्वस्त्र रोपा गया। धर्म और पुण्य का वृक्ष सर्वस्त्र फलने फूलने लगा। हे श्रेष्ठ राजन, उस राजा के राज्य में मरने वाले सभी लोग हरि के धाम को गए। हे श्रेष्ठ राजन, जो लोग भूल से भी हरि के धाम मंदिर चले जाते हैं, वे भी मृत्यु के बाद हरि के धाम वैकुंठ में चले जाते हैं। निश्चय ही मनुष्य शीघ्र ही भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति प्रातःकाल किसी बहाने से एक बार भी स्नान करता है, जब सूर्य मेष राशि में होता है, तो वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के महान लोक को जाता है। वैशाख में एक बार भी स्नान करने से मनुष्य यमलोक में नहीं जाता। हे राजन, उस समय सूर्य पुत्र के पास लिखने के लिए कुछ भी नहीं था। तब चित्रगुप्त को अपनी लेखन और लेखा जोखा से पूर्ण विश्राम मिला। लोगों के पापों के बारे में पहले से लिखे गए अभिलेख अपने कर्मों के लिए विष्णु लोक में गए और लोगों द्वारा क्षण भर में ही मिटा दिए गए। पापी प्राणियों से रहित होने के कारण सभी नरक रिक्त हो गए। वैशाख की शक्ति से नरक का मार्ग आवागमन से रहित हो गया। सभी लोग अशुद्धियों से मुक्त होकर तेजस्वी रूप वाले हो गए और हरि के लोक को चले गए। इसी प्रकार स्वर्गवासियों के सभी निवास रिक्त हो गए। जब स्वर्ग रिक्त हो गया, जब सभी नरक भी शून्य हो गए, तब नारद धर्मराज जी के पास गए और इस प्रकार बोले, हे राजन, नरक में सामान्य विलाप नहीं सुनाई देता, पापियों के विषय में कुछ भी नहीं लिखा जाता। चित्रगुप्त मुनि की भांत मौन व्रत का पालन कर रहे हैं। हे राजन, मुझे बताओ कि पाप कर्म करने वाले महान ढोंगी और छली लोग आपके निवास पर क्यों नहीं आते? जब महापुरुष नारद जी ने ये बातें कही तो विश्वान अर्थात यमराज के पुत्र राजा ने असहाय होकर हे नारद कहा, जो राजा इस समय पृथ्वी पर शासन कर रहा है वह प्राचीन श्रेष्ठ पुरुष ऋषिकेश का महान भक्त है। वे मेरी ध्वनि के माध्यम से लोगों को वैशाख के पवित्र अनुष्ठानों का ज्ञान देते हैं, जो 8 वर्ष से अधिक और 80 वर्ष से कम आयु का है। और जो वैशाख के पवित्र अनुष्ठान नहीं करता वह निसंदेह मेरे द्वारा दंडित किया जाएगा, क्योंकि वे इतने भयभीत हैं, इसलिए सभी लोग कभी भी अपराध नहीं करते। हे नारद, उस कर्म के माध्यम से वे विष्णु के धाम को जाते हैं। जो लोग वैशाख के पवित्र अनुष्ठानों का सहारा लेकर हरि के धाम को जाएंगे। हे श्रेष्ठ मुनि, अब उस राजा ने मेरे धाम का मार्ग नष्ट कर दिया है। समस्त नरकादि उजड़ गए हैं, स्वर्गवासियों के लोग भी उजड़ गए हैं। लेखाकार चित्रगुप्त ने विश्राम किया है। जो लिखा गया था उसे अब
लोगों ने मिटा दिया है। हे मुनि, वैशाख मास के पुण्य कर्मों का महात्म्य ऐसा ही है। हे ब्राह्मण, ब्राह्मणवत जैसे पापों से लोग मुक्त हो गए हैं। वैशाख मास में अपने कर्तव्य का पालन करने से लोग भगवान विष्णु के महान लोक को जाते हैं। अब मैं केवल लकड़ी का लट्ठ रह गया हूँ जो लोगों को दंड या आशीर्वाद देने में असमर्थ है। मैं उससे युद्ध करूंगा और उसे मार डालूंगा। यद्यपि वह सब प्रकार से महान पराक्रमी है। जो सेवक अपने स्वामी का कार्य नहीं करता, जो निष्क्रिय रहता है किंतु फिर भी अपना वेतन प्राप्त करता है, वह अवश्य ही नरक में जाता है। यदि वह देह द्वारा अविनाशी है तो मैं ब्रह्मा के पास जाऊंगा, उन्हें सब कुछ बता दूंगा और उसके बाद चिंता से मुक्त हो जाऊंगा। यह कहकर उसने ब्राह्मण से विदा ली। काल ने अपना भयंकर दंड उठाया, भैंसे पर सवार होकर अपने अनुयायियों के साथ पृथ्वी पर चला गया। वह अपने अत्यंत भयंकर सेवकों जैसे मृत्यु, रोग, जरा आदि तथा 50 करोड़ की संख्या वाले दूतों से घिरा हुआ था। उसने तुरंत ही उस महात्मा राजा की संपूर्ण राजधानी को घेर लिया। फिर उसने अपना अत्यंत भयंकर शंख बजाया, जिससे समस्त लोगों में भय व्याप्त हो गया। यह सुनते ही उस मुनिराज ने जान लिया कि वह विवस्वान का पुत्र यमराज है। वह पूरी तैयारी करके क्रोधित होकर नगर से बाहर निकल गया। उन दोनों के बीच युद्ध बहुत भयानक हुआ और रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उस पुण्यात्मा ने क्षण भर में ही मृत्यु, काल, रोग, यम और दूतपति को परास्त कर दिया। उसने बड़े क्रोध में उन सभी को परास्त कर दिया। तब क्रोधित राजा यम स्वयं उसके पास आए और अनेक बाणों से उससे युद्ध किया। वह सिंह की तरह दहाड़ने लगा। 3 बाणों से राजा ने उसका धनुष काट दिया। यमराज अपनी तलवार और ढाल लेकर उसे मारने के लिए उतरे। उसे देखते ही राजा क्रोधित हो गया। उसने तलवार और ढाल काट दी और उसके माथे पर में एक काले सांप की चमक वाला बाण मार दिया। उसके लगने पर यमराज क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना दंड उठाया। उसमें ब्रह्मास्त्र का मंत्र भरकर उसे राजा की ओर छोड़ा। देखने वालों ने हाय हाय चिल्लाया। उस समय अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अपना चक्र फेंका। भगवान विष्णु द्वारा फेंका गया चक्र युद्ध भूमि में आया और तेजी से यमराज के दंड से टकराया और उस ब्रह्मास्त्र को रोक दिया। भगवान का भक्त अर्थात राजा भयभीत हो गया और उसने तुरंत चक्र की स्तुति की। हे सहस्त्र तिल वाले चक्र, भगवान विष्णु के हाथों के आभूषण को आपको नमस्कार है। पूर्व काल में आपको भगवान हरि ने समस्त लोगों की रक्षा के लिए धारण किया था। आज मैं आपसे भगवान विष्णु के परम शक्तिशाली भक्त यम की रक्षा करने की प्रार्थना करता हूँ। आप ही देवताओं से शत्रुता रखने वाले मनुष्यों के लिए मृत्यु के देवता है, अन्य कोई नहीं। अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, दया करो, इस यम की रक्षा करो। हे राजन, राजा द्वारा इस प्रकार स्तुति किया गया चक्र यमराज को छोड़कर राजा के पास आ गया, जबकि देवता आकाश में खड़े होकर देख रहे थे। तब यमराज अत्यंत दुखी होकर ब्रह्मा जी के धाम गए। वहां उन्होंने समस्त लोगों के पितामह को देहधारी तथा अदेहधारी प्राणियों से घिरे हुए बैठे देखा। वे जगत के बीच सृष्टिकर्ता, ध्रुव के आधार है। सभी देवता लोकों के रक्षक और दिशाओं के स्वामी, इतिहास, पुराण और अन्य पवित्र ग्रंथ देवों के शरीर धारण करते हुए उनकी सेवा करते थे। समुद्र, नदियां और झीलें देहधारी रूप में, सभी वृक्ष जैसे अश्वत्थ आदि भौतिक शरीर, तालाब, कुएं और झीलें तथा भौतिक रूप वाले पर्वत समय की इकाइयां जैसे दिन, रात, पखवाड़ा, महीना, वर्ष, कल, काष्ठ, निमेष, ऋतुएं, अयन, सूर्य का परागमन और युग, वह संकल्पों, विकल्पों, आंखों के खुलने और झपकने, तारों, योगों, करण, पूर्णिमा, चंद्रमा के घटने बढ़ने, सुख, दुख, भय, लाभ, हानि, जय, पराजय, सतीव, रजस तथा तामस, शांत, मूढ़, अति प्रौढ़, प्रकृति के प्रभाव, वायु देवता के स्वामी, कफ, पित्त तथा अन्य से घिरा हुआ था। इन सब के बीच में यमराज एक लज्जित दुल्हन की तरह प्रवेश कर गए और वे फर्श की ओर देख रहे थे और उनका चेहरा पीला पड़ गया। यमराज को अपने अनुयायियों के साथ प्रवेश करते और पास में खड़े देखकर वे सभी आश्चर्यचकित हो गए। वे एक दूसरे से कहने लगे, यमराज यहाँ क्यों आए हैं? वे लोकों के रचयिता ब्रह्मा जी के दर्शन करने क्यों आए हैं? रवि का यह पुत्र एक क्षण के लिए भी निष्क्रिय नहीं रहता, वे क्यों आए हैं?
क्या स्वर्गवासी स्वस्थ और प्रसन्न है? यह सबसे बड़ा आश्चर्य है कि उनकी पुस्तक बिना किसी लेखन के है। लेखक भी उनके साथ आया है, वे भी बहुत उदास है। उनकी पुस्तक कभी बिना किसी लेखन साफ नहीं रखती, क्योंकि वे धर्म से डरते हैं जो कभी देखा या सुना गया अब मौजूद है। जब वे प्राणी ऐसा कर रहे थे तब सूर्यदेव के पुत्र प्राणियों को दंड देने वाले यमराज उखड़े हुए वृक्ष के समान ब्रह्मा के सामने भूमि पर गिर पड़े और चिल्लाने लगे, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। हे देवों के स्वामी, मैं अपमानित करता हूँ, मेरी पुस्तक के बिना लिखे साफ कर दिया गया है। हे कमल आसीन, जब आप भगवान हैं तो मैंने अब तक कोई हार या असफलता नहीं देखी। ऐसा कहकर वे निश्चल हो गए। तब सभा में बड़ा भारी शब्द हुआ। बेउसवान के पुत्र यम, जो भी प्राणियों को दुखी करते हैं, स्वयं भी इस समय दुखी हैं और रो रहे हैं। वे क्यों रो रहे हैं? जो लोगों को दुख देता है वह शीघ्र ही विपत्तियों और संकटों को प्राप्त होता है। जो मनुष्य पाप कर्म करता है उसे कभी भी शुभ फल नहीं मिलता। तब पवन देव ने उन्हें बोलने से रोका। ब्रह्मा ने वहां उपस्थिति सभी प्राणियों की राय जानी। अन्य लोगों को दूर भगाते हुए पवन देव ने अपनी शाल वृक्ष के समान मजबूत भुजाओं से यम को धीरे धीरे ऊपर उठाया। उदारचित पवन देव ने उन्हें अपने आसन पर बैठाया, क्योंकि वे अत्यंत व्याकुल और असहाय थे। तब पवन देव ने यम को अपने आसन पर बैठाते हुए पूछा, किसने आप पर आक्रमण किया है? किसने आपको आपके पद से रोका है? हे प्रभु, किसने इस पुस्तक को मिटा दिया? मुझे सब कुछ बताओ। आप किस लिए आए हैं? हे प्रिय, जो सबके स्वामी है वही आपके और मेरे भी निर्माता हैं। आपके हृदय में यह दुख कहाँ से आया? पवन देव द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर यम ने उन्हें सत्य बताया और ये शब्द कहे। कुशकेतु के पुत्र का मुख देखकर उनके शब्द रुक गए, वे व्याकुल हो गए। तो दोस्तों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। कथा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।